अब हम लोग अपना आगे का समझते हैं। जैसा कि लास्ट में हम लोगों ने अब तक अकाउंटिंग के बारे में समझ लिया है, बेसिक अकाउंट्स हम लोगों ने समझ लिया है कि तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसके अलावा हम लोगों नॉमिनल। ने कुछ और चीजें समझी थी, जैसे कि लेजर क्या होता है। तो लेजर बेसिकली एक अकाउंट होता है टैली प्राइम के अंदर। अब जो अलग अलग लेजर होते हैं ना, आप जो लेजर बनाते हो टैली के अंदर, उसके लिए टैली में पहले से ही कुछ प्री डिफाइन ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर एक बार जी के लिए मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से मैं अल्टर में जाता हूँ। अल्टर में जाने के बाद आप यहाँ से ग्रुप में जाओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ 28 से 32 ग्रुप पहले से बनाए हुए दिए हुए हैं। टोटल है 28। जी इसमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो दो दो बार हो गए हैं, तो इसके लिए ये नंबर यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। बट ये सारे प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर, जो एक बिजनेस के अंदर यूज किए जाते हैं मोस्टली। और जब भी जी आप टैली में कोई भी कंपनी बनाओगे, नई कंपनी बनाओगे, तो वहां पे ये बाय डिफॉल्ट बने बनाए रहते हैं। अब इन ग्रुप्स का जी यूज क्या होता है, तो जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमने वहां पे अब कौन से अकाउंट को किस टाइप का अकाउंट है जब ये बताना होता है, वहां पे यूज करते हैं। जैसे जी नॉर्मली हम लोगों ने इसके पहले भी समझे थे कि जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सपेंस हो गया, हम्म। इसके बाद बैंक का अकाउंट हो जाता है जी ना, पार्टी होती है कंपनी के अंदर जिसके साथ में हम लोग सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका अकाउंट हो जाता है। इसके बाद में असेट्स वगैरह हो गए, कि इन चीजों का अकाउंट हमें खोलना होता है, तो किस अकाउंट को किस ग्रुप में रखते हैं वो सारी चीजें समझेंगे। एक बेसिक आपको आइडिया लेना है यहाँ से, क्या चीजें कब कैसे क्रिएट की जाती हैं। जी तो जिसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे देखोगे तो ग्रुप का मतलब क्या हो जाता है, जो लेजर्स के ग्रुप होते हैं उसका। अकाउंट ग्रुप इन टैली हम्म। प्राइम आर कलेक्शन ऑफ लेजर सिमिलर नेचर्स के। जैसे कि मान लो जो कस्टमर है, तो कस्टमर आपके बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट, ये इमेज आपको दिख रहा है, ये किस चीज का इमेज है, एक जी फ्रूट्स का इमेज है ना। अब फ्रूट्स इसके का। अंदर, हाँ, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्रूट हैं, जैसे संतरा भी है, सेब भी है ना, अंगूर भी है देखोगे, तो अमरूद भी रहेगा। इस टाइप से इसके अंदर बहुत हम्म। सारे अलग अलग क्या हैं, फ्रूट्स हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं कह सकते हो। तो टैली के अंदर भी क्या होता है जी कि एक ग्रुप बना देते हैं हम लोग कस्टमर का। अब जहाँ पे सारे अलग अलग कस्टमर का हिसाब किताब हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर इमेज के अंदर अगर हमें काउंट करना हो कि कितने संतरे हैं, तो आप क्या करोगे, संतरा का एक अकाउंट बनाओगे, फिर काउंटिंग करोगे ना, एक ये हो जाएगा, जी यहाँ से ये दूसरा, ये तीसरा। कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, और जितना भी टोटल रहेगा उसको हम लोग बताएंगे कि संतरा की क्वांटिटी इतनी है। ऐसे सेब है तो सेब की कितनी क्वांटिटी है, कुछ इस टाइप से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग जी बात करें, तो ये सारा है क्या, फ्रूट्स है ना। ग्रुप की, पूरे ग्रुप की बात करें तो फ्रूट हो गया, ऐसे ही वेजिटेबल्स, ट्रीज ना, एनिमल्स वगैरह हो गए, जो रियल लाइफ में हम लोग ग्रुप देखते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी जो होता है, पहले से ही कुछ खातों की कैटेगरी बनाई होती है कि किस खाते को किसके अंदर रखना है आपको। उसी चीज को बोला जाता है टैली के अंदर ग्रुप्स ऑफ लेजर, या लेजर्स के ग्रुप जो होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्री डिफाइन जो 28 ग्रुप्स होते हैं वो सारी चीजें। तो किस ग्रुप को कैसे यूज किया जाता है, आज हम लोग यही समझते हैं यहाँ पे। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने तो ये देख लिया कि कौन कौन से ग्रुप हमें मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको टैली के अंदर भी यहाँ पे बता दिया था कि कुछ ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो 28 से 32 ग्रुप में मिलते हैं बने बनाए। अब किस ग्रुप जी को क्यों यूज किया जाता है वो समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। यहाँ से देखो, तो पहला जो ग्रुप है वहां पे बैंक अकाउंट का है। तो बैंक अकाउंट का जो ग्रुप है वो क्यों यूज किया जाएगा, जब भी हम लोग बैंक का लेजर बनाएंगे तब यूज करते हैं। जैसे टैली में चलते हैं हम लोग। अब मान लो कि आपकी कंपनी ने क्या किया कि किसी एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया अपना। तो उसको अकाउंट ओपन किया, जो उसको लिखने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से जाओगे क्रिएट में, फिर लेजर में। अब यहाँ पे जिस भी बैंक अकाउंट में ओपन किया है उस बैंक अकाउंट का नाम लिख लेंगे। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक, HDFC, ICICI, कुछ बैंक हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट बैंक। मान लो कि हमारी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया, एक अकाउंट ओपन किया। अकाउंट। अब यहाँ पे जो अंडर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे वो सारे ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे 28 ग्रुप जो हैं पहले से बने हुए। अब हमें ये जी बताना है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये किस टाइप का अकाउंट है। ये बैंक का खाता है, या किसी बैंक के ओनर का, या मतलब कंपनी के ओनर का अकाउंट है, या किसी कस्टमर का है। तो ये किस टाइप का अकाउंट है हम लोग इसी ग्रुप से डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस ग्रुप को समझ रहे हैं, किस ग्रुप में कौन से अकाउंट बनते हैं। स्टेट बैंक जी। ऑफ इंडिया क्या है, बैंक अकाउंट है, तो हम क्या बैंक करेंगे, अकाउंट। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट बैंक कर लेंगे। अकाउंट। ठीक। अब बैंक जी अकाउंट से रिलेटेड जो फर्दर डिटेल्स होती है, जैसे अकाउंट का नंबर हो जाता है, डमी नंबर फिल कर लेते हैं ऐसे। अकाउंट का आईएफएससी कोड हो जाता है, तो जैसे एसबीआई है तो एसबीआई हम लोग रख लेते हैं। और कुछ इस टाइप से मैंने इसका कोड दे दिया। बैंक का जो नाम रहेगा, आप बैंक का नाम लिख सकते हो, ब्रांच दे सकते हैं कौन सी ब्रांच का है। ठीक है। और बाकी फर्दर डिटेल जो है चेक वगैरह का, चेक प्रिंटिंग, ये हम लोग जब हम आगे समझेंगे वहां पे सीखेंगे। अभी हमारा यहाँ पे जी। कॉन्सर्न क्या है सीखने का, कि अकाउंट हम जो बैंक बनाते हैं बैंक तो अकाउंट। किस अकाउंट को कौन से ग्रुप में रखते हैं, कौन कौन से टाइप के अकाउंट हम लोग टैली के अंदर बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट हमें यूज करने पड़ सकते हैं जब भी हमें ओके। कंपनी में काम करते हैं वहां पे। सिंपल, आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है और इंटर इंटर करके हमें सेव कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखो आपको ठीक। मिलता है ओपनिंग बैलेंस का। अगर आपने अपने बैंक के अंदर कुछ ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है, जैसे कि कुछ बैंक्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होता है ना कि आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो ये उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको इतना अमाउंट उसमें मेंटेन करना है, या इतना अकाउंट आप पैसा भरोगे देन आपका अकाउंट ओपन होता है। तो वो चीजें रहेंगी तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, वो हम नेक्स्ट समझेंगे आगे। कुछ इस टाइप से हमने अपना एक लेजर बना लिया बैंक अकाउंट का। सेम ऐसे कोई जी दूसरा बैंक है एचडीएफसी, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे टाइप करोगे एचडीएफसी बैंक। ये हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट में ही। फर्दर डिटेल हमारे पास में रहेगा, हम फिल करेंगे और सेव कर देंगे इसको इंटर इंटर कर। सेवन। ठीक। तो जब भी आपको हम्म। कंपनी के अंदर किसी भी टाइप का बैंक है आपका, किसी भी टाइप से मेरा मतलब है किसी भी बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट होता है, लोन अकाउंट वगैरह नहीं, करंट अकाउंट जी वगैरह जो है आपका, वो अकाउंट हम लोग बैंक अकाउंट्स के अंदर मेंशन करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस ग्रुप को क्यों जी यूज सर। किया जाता है। जी अब सेकंड बैंक ओसीसी, और एक अकाउंट होता है बैंक ओडी अकाउंट। ठीक है। अब ये जी दोनों टाइप ऑफ अकाउंट ही होते हैं। जैसे एक कंपनी, एक बैंक के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लोन का अकाउंट ओपन कर सकते हो, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई एफडी वगैरह कराना है तो वो करवा सकते हैं ना, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सेम ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं जो कंपनी ओपन करवाती है, ओसीसी और ओडी अकाउंट टाइप होता है। ये जी सब एक तरीके से आप समझ लो, जो हम लोग कंपनी लोन लेती हैं तो उस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ओसीसी का क्या मतलब यहाँ पे हो जाएगा, बैंक ओसीसी फुल फॉर्म क्या है इसका, ओपन कैश क्रेडिट। गैस ये क्रेडिट। एक, हाँ ये एक टाइप का अकाउंट होता है जो छोटे या स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज किए जाते हैं, या कंपनी यूज करती है बैंक से ये बैंक अकाउंट ओपन करवा करके। तो जब भी इस हम्म। टाइप का रहेगा तो आप वो चीजें फिल कर सकते हो। सेम यही आपका रहेगा, बैंक अकाउंट्स के नाम तो यही रहेंगे, जस्ट आगे लोन का है तो हम ब्रैकेट में लोन लिख लेंगे। करंट अकाउंट है तो जी इसको आप जस्ट अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए एक मार्क वहां पे लगा दोगे, जिससे आप ये समझ पाओ कि ये अकाउंट कौन सा है हमारा। और ऐसे ही जो बैंक ओडी होता है वो भी टाइप ऑफ एक अकाउंट है। ये हो जाता है ओवरड्राफ्ट। कई बार हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग का, अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है और हम लोग किसी को चेक देते हैं तो वो चेक पास होगा, नहीं होता है, बाउंस हो जी जाएगा। क्योंकि नहीं पास होगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, सेविंग अकाउंट है हमारा। लेकिन कुछ कंपनी जो होती है वो क्या करती हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन करवाती हैं। उनकी एक लिमिट होती है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये भी क्रेडिट बेसिस पे बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कि आपका एक लिमिट है बैंक का कि आप 50,000 रुपए बैंक से क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आपको बैंक क्या करेगी, कुछ 50,000 रुपए तक
दे सकती है। इस टाइप के अकाउंट को बोला जाता है ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट। हाँ, सेम ऐसे अकाउंट का बैंक का नाम वही रहेगा, ब्रैकेट में आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रांच एंड डिविजन्स। ब्रांच एंड डिविजन्स, आप जॉब करते हैं, आई होप आप बेहतर समझोगे। एक कंपनी में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट हो गया सेल्स का, साइट पे काम करते हैं कुछ लोग वेयर हाउस में काम करते हैं, कुछ लोग पेरोल बेसिस पे होते हैं ना। तो इस टाइप से जब भी अकाउंट वाइज आपका जो ब्रांच अलग अलग हो गई, तो ब्रांच वाइज डिटेल मेंटेन करना हुआ आपको, तो इस टाइप का अकाउंट जो रहेगा इसके अंदर आप रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप टैली में जाओगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट। और इसको हम लोग किस में रख लेंगे, ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर डाल के हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेम ऐसे अगर कोई और है तो आप उसके लिए भी क्या करोगे, ऐसे ही लेजर बनाओगे और ग्रुप के अंदर असाइन करके सेव कर सकते हो जाके। सर जैसे परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, इनका मैं इसमें मुझे भाषा इसकी समझ में नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो हम लोग प्रैक्टिकल करते टाइम पे समझेंगे। परचेज का मतलब होता है खरीदना, सेल्स का मतलब होता है बेचना ना। नहीं नहीं सर, वो इंट्री, तो मुझे समझ आ गया हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ, कि बीच में लेजर बने ना, या ब्रांच एंड डिवीजन का। हाँ, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, एक तो कंपनी उसमें के जब अंदर। परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट अकाउंट बनाते नहीं, हैं तो किस तरह से अकाउंट बनाते हैं? नहीं, अकाउंट नहीं, टीम टीम। एक परचेज की टीम हो जाती है जहां पे अलग अलग एम्प्लॉय उसके अंदर काम कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लो एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी के अंदर जो सैलरी वगैरह देखते हैं कंपनीज का, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो काम होता है ह्यूमन रिसोर्स का, तो उनका एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। जहाँ पे तीन चार एम्प्लॉय हैं, तीन चार एम्प्लॉय का एक ग्रुप हो गया, उसको बोलते हैं डिविजन्स हो गया एक कंपनी का, या एक कंपनी का डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ही मान लो कि आपकी एक सेल्स की टीम है जो सिर्फ सेल करने का काम करती है, ऑर्डर लाने का काम करती है, उसको डिलीवर करने का काम करती है, जिसके अंदर पांच छह लोग हैं सिर्फ। तो आप सेल्स का एक ग्रुप बना दोगे, वो अलग से उसका हिसाब किताब रख सकते हो। ऐसे ही कोई मार्केटिंग की आपकी टीम है जो फील्ड में जाकर के मार्केटिंग करते होंगे, जैसे पैम्पलेट्स वगैरह बांटते होंगे, तो उनकी अलग से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अकाउंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है कि जहाँ पे आप एक हाँ, चार ग्रुप की पाँच लेजर छः, की बात हो गई। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक अकाउंट जो होता हम्म। है वो डिफरेंट चीज होता है, ये डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है। हाँ सर, वो क्या है, मैंने अलग से अकाउंट बोल दिया, बाकी ये तो है ही लेजर ही। हम्म। अब कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, जो बिजनेस ओनर्स लोग स्टार्टिंग में कैपिटल लाते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। हाँ, कैश इन हैंड में, जो कैश में आप लोग सेल करते हो, बिजनेस में हम लोग कैश में सेल करते हैं, कैश में पैसे रिसीव करते हो, कैश में किसी को पे करोगे, तो कैश का हिसाब किताब जो रखते हैं कंपनी में, कई बार पेटी कैश यूज होता है अगर आप अवेयर होंगे तो पेटी कैश का हिसाब किताब रखना हुआ। हम्म। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सैलरी तो हो गई सैलरी, साथ ही हम लोग क्या रखते हैं, पॉकेट मनी ना, डेली बेसिस के खर्चे के लिए। तो ऐसे ही कंपनी में भी जी। कैश के अलग अलग खाते हो जाते हैं। एक तो कैश में जो लेन देन करेंगे वो, साथ ही साथ डेली खर्चे के लिए वहां पे क्या कर लेते हैं, कुछ पेटी कैश के एक लेजर हो जाता है, या पेटी कैश का कुछ अलग से कैश रख लेते हैं, जो हम लोग डेली बेसिस का खर्चा का हिसाब किताब वहां से करते हैं। ये हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल करके भी। देन असेट, तो असेट कंपनी में क्या हो जाता है देखोगे, तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एन असेट इज एन रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी। मतलब कि जो भी आपकी कंपनी है उसके जो भी असेट्स होते हैं, कौन कौन से असेट हो सकते हैं, कैश, बैंक के अंदर जो भी कैश आपने रखा हुआ है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, जो बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, जो इन्वेंट्री स्टॉक आइटम्स वगैरह हो गए ना, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, कंपनी के असेट्स हो जाते हैं। जो भी पैसे आपको मिलने वाले हैं सेल्स वगैरह के मतलब अगेंस्ट अगर आपने किए हुए हैं तो। कुछ कह रहे थे आप। नहीं सर।
और असेट दो टाइप का होता है ना। असेट से सीधा सा मतलब आप समझ लो ना, प्रॉपर्टी जो होती है ना कंपनी के पास में, वो प्रॉपर्टी को असेट बोला जाता है यहाँ पे, बेसिक सा। और कुछ असेट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और कुछ असेट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे एक दुकान है, तो दुकान के अंदर जो वो सामान लॉन्ग। खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, वो सामान तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया ना, कि जो सामान लाए हैं बेचने के लिए, वो एक साल के अंदर बेच के पैसे में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे उस चीज को ना। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म जी। या करंट अकाउंट का क्या मतलब हो जाएगा, कि ऐसे असेट जिसको आप एक साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हो जाएगा आपका करंट असेट। और करंट। कुछ असेट ऐसे होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बिजनेस में लंबे समय तक रहते हैं, उसको बोला जाता है फिक्स असेट। अब ये कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आप नॉर्मल ऐसे समझ लो कि कंपनी जब हम लोग चालू करते हैं, या कोई भी आप दुकान चालू करते हो, तो एक दुकान के ऊपर जो काउंटर होता है सामने का, वो भी तो उसके कुछ पैसे वो बेचेगा, तो कुछ पैसे उसके मिलेंगे ही, वो भी कंपनी की क्या है, प्रॉपर्टी है, उस दुकान का प्रॉपर्टी है। बट वो काउंटर जो है उस दुकान ने बेचने के लिए नहीं खरीदा हुआ है ना, उसका यूज करने के लिए खरीदा। अगर मैं आपको सीधा गूगल पे लेके चलूं, देखो यहाँ पे नॉर्मल जो एक दुकान होती है यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे ये पर्सन जो बैठे हैं यहाँ पे, जो सामने इनके काउंटर है, ये काउंटर भी तो प्रॉपर्टी है ना इस कंपनी की, या जिस बिल्डिंग के अंदर ये रखा हुआ है शॉप, ये सारे भी तो इस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसी चीजें जो ये बेच के पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे एक साल में, वो हो जाता है शॉर्ट करंट असेट या शॉर्ट टर्म असेट इनका। और जो लंबे समय तक रहेगा, जैसे इनकी बिल्डिंग हो गई, या इनका फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या हो गया, लंबे समय तक इनके बिजनेस में रहेगा, और इन्हीं का यूज करके क्या करते हैं, ये रन करते हैं अपना बिजनेस। तो ये हो जाते हैं इनके लॉन्ग टर्म असेट। कंप्यूटर क्लासेस के हिसाब से देखोगे, तो एक कंप्यूटर क्लासेस में लोग क्यों जाते हैं, सीखने के लिए ना। अब कंप्यूटर क्लासेस में बिल्डिंग हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे उनके कंप्यूटर्स हो जाते हैं ना। अब ये सारे कंप्यूटर्स क्लासेस वाले क्यों रखते हैं, सिखाने के लिए रखते हैं, इसको बेचने के लिए नहीं। तो ये भी तो कंपनी का असेट है। तो इस टाइप से कंपनी के अंदर जो भी चीजें लंबे समय तक रहेंगी और बाद में पैसे के अंदर कन्वर्ट की जा सकती हो, वो हो जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म या फिक्स असेट। और जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, या जो एक साल के अंदर आप पैसे में कन्वर्ट कर लेते हो, वो हो जाता है आपका करंट असेट। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, करंट असेट का कैश, बैंक के अंदर पैसे जो हैं, या जो प्रॉपर्टी है आपने कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह किए हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट वगैरह होगा, इन्वेंट्री जो सामान वगैरह रहेगा। और फिक्स असेट के अंदर जो भी आपकी जमीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी जो हो जाती हैं, फिक्स असेट के अंदर आती हैं। मान लो कि आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, तो उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे टैली के अंदर, यहाँ पे एक लेजर बनाओगे, बिल्डिंग करके जो भी बिल्डिंग का नाम रहेगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑफिस वगैरह है तो ऑफिस, या अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है उस बिल्डिंग को, आप यहाँ पे लिख जी। लोगे। और अंडर में क्या हम लोग रख लेंगे, इसको फिक्स असेट, कुछ इस टाइप से। फिक्स एसेट। और इसको भी हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। सेव। ऐसे ही मान लो कंपनी ने कार वगैरह खरीदा है जो कंपनी के यूज में आएगा, तो यहाँ पे आप रख सकते हो कार, यहाँ से भी फिक्स असेट, और इसको भी हम फिक्स क्या एसेट। करेंगे, सेव कर देंगे। सेव। ठीक। तो ऐसे ही आप जब भी अकाउंट बनाते हो, तो उस अकाउंट को कभी आपको ये वाला जो ऑप्शन होता है, अंडर का ऑप्शन, जो ग्रुप्स होते हैं, ये आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना होता है। अगर आपने मान लो कि आपका ग्रुप है कस्टमर का, आपने उसको बैंक का अकाउंट बता दिया, तो हिसाब किताब पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे पूरे फीचर्स चेंज हो जाएंगे। तो वो चीजें आपको समझ के करनी होती हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग ये 28 ग्रुप को आइडेंटिफाई करना समझें, कि किस लेजर को किस ग्रुप के अंडर डिफाइन किया जाता है। ऐसे ही एक लाइबिलिटी और लोन जी। लाइबिलिटी करके आपको मिलेगा इसके अंदर। लाइबिलिटी का क्या मतलब हो जाता है, कि लाइबिलिटी इज ए शॉर्ट टर्म इन अकाउंटिंग दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट इज ए बिजनेस हैव टू पे at the end of an accounting period to a person or
अ बिजनेस। कि लाइबिलिटी का क्या मतलब हो जाएगा कि जो भी आपको शॉर्ट टर्म में करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर या 1 साल के अंदर आपको पे करने हैं, वो सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी कहलाती हैं। और लाइबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है, लोन हो सकती है, करंट लाइबिलिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइप से अलग अलग लाइबिलिटी हो सकती है। तो लाइबिलिटी का सीधा सा मतलब आप ये समझ लो कि ऐसे, आप एक तरीके से समझ लो, रेडी बोलते हैं ना, उधारी का काम। तो आपने उधारी उनसे लिए हुए हैं, चाहे पैसे में, चाहे कोई प्रॉपर्टी, चाहे कुछ कैश, चाहे सामान, जो आपको पे करना है, चाहे उनसे सर्विस कोई ली हो। एग्जाम्पल के लिए लाइट बिल ना, लाइट बिल अगर आया हुआ है पिछले महीने का, तो वो क्या हो जाएगा, अगर आपने भरा नहीं है उस लाइट बिल को अब तक, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि आपको वो भरना है इस महीने में। नहीं भरोगे तो मे बी आपका जो भी कनेक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस टाइप से अलग अलग लाइबिलिटी, जी। आपने बैंक से लोन लिया है कहीं से, तो बैंक का जो भी अकाउंट है लोन का, वो भी आपको पे करना है हर हाल में, क्योंकि आपने वहां से लोन लिया हुआ है, उसको देना है आपको। तो इस टाइप के जो अकाउंट होंगे उसको लाइबिलिटी के अंदर डिफाइन किया गया है। लोन्स लाइबिलिटी में आप बैंक से जो लोन लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, वो सारे लोन आपके इसके अंदर आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लोन आ जाएंगे लोन्स लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा कि मान लो आपने किसी से कुछ परचेज किया हुआ है, किसी पार्टी से, उसको पैसे आपको देने हैं 1 साल के अंदर, 2 महीने में, 3 महीने में, नेक्स्ट डे, 15 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर। तो जो भी आपके अकाउंट पेएबल होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था लाइट बिल का, तो आपका अगर लाइट बिल आया हुआ है तो वो पे करना है आपको। मान लो आपका मोबाइल का रिचार्ज का है, तो उसको भी अगर आपने यूज किया हुआ है, उसका बिल आया है, तो उसको भी आपको पे करना है। टैक्स वगैरह हो गए। तो इस टाइप से जो चीजें आपको कंपनी को पे करनी होती हैं शॉर्ट टर्म में, इसी फाइनेंशियल ईयर में, 1 साल के अंदर, वो चीजें आपकी कहलाती हैं करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए करंट। सैलरी जो नहीं पे की हुई है अब तक एम्प्लॉयज को हमने। हाँ जी, जी। आप कुछ कह रहे थे? मैं सर ये कह रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्यों, ऐसे क्यों कह रहे वो सर आवाज थोड़ी रुक रुक कर आई है, टूट कर आ हो? रही है। अभी प्रॉपर आ रही है? जी सर, अभी तो प्रॉपर आ रही है लेकिन बीच में टूट जाती है। अच्छा, चलो, आपको समझ में आ रहा है चीजें जो हम लोग समझ रहे हैं ये? हाँ, वो तो समझ में आ रहा है सर मुझे। चलो, नेक्स्ट, एक और टाइप ऑफ लाइबिलिटी होता है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाता है। कुछ ऐसे लोन्स वगैरह हम लोग बैंक से लेते हैं जो लंबे समय के बाद हमें पे करना होता है, 5 साल में, 10 साल में, जिसको लीज वगैरह बोलते हैं ना, कुछ इस टाइप के बाद आपको उसका पैसे पे करना है। तो इस टाइप से जब भी आप लिए रहेंगे कुछ, तो वो चीजें हम लोग किसके अंदर रख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर। लॉन्ग। तो ये कुछ आपकी लाइबिलिटी और टाइप ऑफ लाइबिलिटी हो गया। अब एक्सपेंस समझते हैं। तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आर द मनी यू स्पेंड, आर द कॉस्ट यू इनकर द बाई गुड्स आर सर्विसेज। कि एक्सपेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो पैसे हम लोग खर्च करते हैं किसी सर्विस को या किसी गुड्स को लेने के लिए, या उसको इनकर करने के लिए हम लोग जो लेते हैं, पैसे बदले में खर्च करते हैं, वो चीजें हमारी होती हैं एक्सपेंस। कंपनी में बहुत सारे रेगुलर खर्चे हो सकते हैं, जैसे बिल्स वगैरह, इम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह हो गई, परचेज के पैसे देने हो गए, टैक्सेस वगैरह हो गया ना, रेंट पे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो रेंट का पैसे हो गए, एक्सपोर्ट वगैरह के पैसे हैं। तो वो सारी चीजें जो भी आपके खर्चे हो सकते हैं, वो आपको खर्चे जो होते हैं वो हम लोग एक्सपेंस में काउंट करते हैं। एक्सपेंस में। हाँ, और एक्सपेंस को भी दो टाइप से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाता है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। जैसे कोई कंपनी अगर किसी रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके कोई फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग जाएं, यहाँ पे आप सर्च कर लो कुछ ऐसे, या किसी भी चीज के लिए आप दे सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें यहाँ पे पार्ट बन भी रहे होंगे, सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, उसको अंदर रॉ मटेरियल आप कंज्यूम करते हो, फिर फिनिशिंग प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचते हो।
तो इस टाइप की जी चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें आपके एक्सपेंस के अंदर आएंगी, जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें क्या रख सकते हैं, मान लो कि आप एक शर्ट बनाते हैं, अभी के लिए समझने के लिए आप समझ लो, आप शर्ट सेल करते हो, बट करते क्या है, आपकी रॉ मटेरियल आप कपड़े अलग से खरीदते हो, बटन अलग से खरीदते हो, उसके धागे वगैरह जो होते हैं उसको अलग से खरीदते हो, फिर कटिंग करते हो, सिलाई करते हो, और फिर मार्केट के अंदर आप सेल करते हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि उसको रेडी करने तक जितने खर्चे हमारे आएंगे, उसके कपड़े का पैसा, उसके बटन के पैसे, साथ में सिलाई का पैसा उसका, वो सारा हम लोग उसके ऊपर जोड़ेंगे कितना हो रहा है, और फिर उसके ऊपर हम लोग उसको सेल करने का अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अपने मार्जिन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो उसको बनाने जी। तक जो खर्चे आएंगे आपके वो हो जाएंगे डायरेक्ट, और बनाने के बाद में एक्सपेंस। उसको जब सेल करने लगोगे, तो सेल करते टाइम पे जो भी आपको प्रोसेस होता है, जो भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं, वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम। हाँ, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में यही चीजें आ गई। डायरेक्ट एक्सपेंस आर इन्वॉल्व, या डायरेक्ट एक्सपेंस आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हमारा जो भी इससे रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आल्सो नोन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाता है कि जैसे रेंट, टेलीफोन के चार्जेज हो गए, सैलरी वगैरह पे करना हुआ, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखोगे। जैसे मान लो आपने सैलरी का अकाउंट ओपन करना है, टैली में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट, अब इसको क्या रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, इस टाइप से, और हम इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे अगर लाइट बिल है, तो लाइट बिल को भी क्या करोगे आप, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करके। सर स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। हम्म। स्क्रीन दिख नहीं रही है। अब दिख रहा है। नहीं सर, अभी तो अभी खुले आए ये टैली। हाँ, तो ऐसे आपको यहाँ पे जाकर के बना लेना होता है। कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग लें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे देखोगे रेंट के लिए दिया है, तो मान लो रेंट हमने पे किया है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, कि रेंट का अकाउंट बनाओगे, आप यहाँ पे जाओगे रेंट पेड, अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा कुछ इस टाइप से हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही टैली के अंदर जी हमें कुछ 28 ग्रुप मिलते हैं, जो एक बार आपको देख लेना है। ये कुछ असेट लायबिलिटी हो गया। इनकम भी ऐसे ही कुछ दो टाइप की हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट जी। इनकम या डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम में क्या आ जाएगा, जो सेल्स के बदले आपके पैसे आते हैं, सर्विसेज के चार्जेज आप लेते हो, मान लो आपने डिलीवरी चार्ज वगैरह लिया है, तो वो पैसे आपके, कमीशन आपने लिए हैं, तो वो पैसे आपको जो मिलेंगे, ये सारे आपके डायरेक्ट इनकम के अंदर डायरेक्ट इनकम है। कंसिडर किए जाते हैं। और इनडायरेक्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट वगैरह जो पैसे पे मिलता है, या रेंटल इनकम हो गया हमारा, या किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गेन हो जाता है ऑटोमेटिक से, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं हमारी हो जाती हैं इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। इनडायरेक्ट इनकम। हाँ, तो ये कुछ जब भी आप इस टाइप का अकाउंट बनाओगे तो इसके अंदर बनाओगे। जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बना लेंगे हम लोग यहाँ से ऐसे, और इसको रख लेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, और सेव इनकम। कर देंगे। ठीक, तो हम क्या समझ रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जी। अकाउंट जो होते हैं टैली के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर, वो टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है, किस टाइप का खाता होगा, तो किस ग्रुप के अंदर हम उसको असाइन करने वाले हैं। सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट में, अगर मान लो कि कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, किसी प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर, तो उसको भी आप बनाते टाइम पे क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट का हमें एक यहाँ पे ग्रुप मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग रख लेते हैं स्टॉक, कुछ यहाँ से हमने अडानी का दे दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे देखोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का एक ग्रुप मिल जाएगा, आप इसके अंदर रखोगे और इंटर इंटर करके इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं जा करके। लोन एंड एडवांस,
आप जॉब करते हो, कई बार कंपनी में कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिसको एडवांस पैसे की जरूरत होती है, तो वो आप एज ए कंपनी, अगर आपने किसी को एडवांस में पैसे दिए, अपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दी आपने, या आपने कुछ परचेज करना था, तो जिससे परचेज करना था उसको कुछ पैसे आपने एडवांस में पे किए हैं, तो ये अकाउंट जो भी रहेगा हम लोग किस में रखेंगे, लोन एंड एडवांस ब्रैकेट में एडवांस में। असेट। हाँ, ये चीज आपको मेक श्योर करना है कि लोन एंड एडवांस होगा ब्रैकेट में असेट। असेट है तो इसका सर क्या मतलब कि कंपनी का असेट हमने लोन एंड एडवांस के तौर पे दिया हुआ है किसी को। किसको दिया है, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। मान लो कस्टमर को एडवांस में दिया है, या हमने किसी अपने सप्लायर को एडवांस में दिया है, एम्प्लॉय को एडवांस में दिया है, तो इस टाइप से हम लोग ग्रुप बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे, एम्प्लॉय एडवांस सैलरी या पे कर लो, यहाँ पे हम लोग सैलरी कर लेते हैं अभी के लिए, और इंटर इंटर करोगे, यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एडवांस लिखो, देखो यहाँ पे लोन एंड एडवांस असेट, इसके अंदर आपको सेव करके इसको रख देना है। अब ये अकाउंट जब भी आप यूज करोगे तो आपका लोन एंड एडवांस जो भी आपका असेट होगा वहां पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। इसी टाइप से प्रोविजंस वगैरह हो गए, जो आपकी लाइबिलिटी वगैरह होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो है पिछले महीने की बट पे करना है नेक्स्ट मंथ में, या है इस महीने की पे करना है नेक्स्ट मंथ में। जैसे सैलरी, सैलरी अगर आपने मान लो कि दिसंबर में काम किया है, तो वो पैसे कब मिलेंगे आपको, जनवरी के अंदर मिलते हैं ना। जनवरी में। हाँ, तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर हमने समझा था कब खत्म होता है हमारा, मार्च में खत्म होता है। तो मान लो कि मार्च का पैसा जो है वो आप कब पे करोगे, अप्रैल में पे करोगे। तो इस टाइप का जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है प्रोविजंस, कि आपका ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी बजट या जो भी अमाउंट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाएगा, वो हो जाता है आपका प्रोविजंस के अंदर। वही चीज यहाँ भी लिखा रहेगा, प्रोविजन इज द ईयर एंडिंग एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी विच विल बी पेएबल टू द नेक्स्ट ईयर, एग्जाम्पल सैलरी फॉर द मार्च मंथ, कि जो मार्च महीने की सैलरी है वो कब पे की जाएगी, अप्रैल में पे की जाएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल अप्रैल में। ईयर में। हाँ, तो इस टाइप के अकाउंट आपके जो होंगे वो आ जाएंगे प्रोविजंस के अंदर। जैसे आप यहाँ पे लाइट बिल भी ऐड कर सकते हो, मार्च महीने के जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो नेक्स्ट मंथ में पे किए जाते हैं, तो इस टाइप के जो भी अकाउंट होंगे वो प्रोविजंस के अंदर हम डाल के छोड़ देंगे। परचेज अकाउंट में परचेज का खाता खोलते हैं, और सेल्स अकाउंट में सेल्स का अकाउंट ओपन करते सेल्स हैं। का। जैसे हाँ, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज, यहाँ पे परचेज अकाउंट का पहले से ही मैं इसको टू कर देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे परचेज अकाउंट, इस टाइप से हम इसको बना करके सेव कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोन्स के और भी हैं, जैसे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन हो गया। आगे जाओगे तो सप्लायर जो हो जाते हैं उनको बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर, जिसका से आप सामान खरीदोगे उसका हिसाब किताब करोगे तो किसके अंदर करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखोगे। मान लो कि एक कंपनी है जिससे हम सामान खरीदते हैं, बसंत कंप्यूटर करके, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एक अकाउंट ओपन करूंगा बसंत कंप्यूटर, और यहाँ पे टू कर देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, जितने भी आपके सप्लायर होंगे जिससे भी आप सामान खरीदते हो उसका अकाउंट ओपन करते टाइम पे हम यहाँ पे रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने और कैसे भी सर? मेंशन किए हैं। हाँ, कैसे सर वो मैंने तो कहीं कहीं सुना है कि जब भी हम सामान खरीदते हो तो उसको हम पैसे देते हैं तो वो आता है ट्वेंटी डेबिटर्स में। जिससे आप पैसे रिसीव करते हो वो आता है डेटर में। अब डेटर में कौन से लोग आते हैं, अ पर्सन हु रिसीव गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस इन ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कि जो भी किसी बिजनेस से या सर्विस, किसी बिजनेस से कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करेगा क्रेडिट बेसिस पे, उसको बोला जाता है डेटर। अब सर्विस कौन रिसीव करेगा, कस्टमर रिसीव करता है। तो कस्टमर को हम लोग जब भी अकाउंट ओपन करेंगे तो सन्ड्री डेटर में रखेंगे, और जब भी किसी सप्लायर का अकाउंट ओपन करेंगे तो उसको रखेंगे सन्ड्री
क्रेडिटर के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, हु आर सन्ड्री क्रेडिटर, एनी इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू अनदर बिजनेस और फर्म ऑन पर्सन ऑन द क्रेडिट बेसिस। कि क्रेडिटर कौन सा लोग होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी कंपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सप्लाई करने का, क्या चीज का, गुड्स और सर्विसेज की, किसी दूसरे बिजनेस को, किसी फर्म को, या किसी सर्विसेज को, किसी इंडिविजुअल पर्सन को। तो जो सर्विस या प्रोडक्ट देगा, जो भी बेचेगा, वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। और जो भी सर्विसेज को रिसीव करता है वो हो जाता है आपका सन्ड्री डेटर। सिंपल से यहाँ जैसे मतलब है। सर इसे हम हाँ, बोलो। सर जैसे अब अभी आपने पिक्चर बताया ना, हम्म। तो उसमें सपोज करो अब इसमें से हमने माल खरीदा है, हम्म। तो वो क्या होगा? आपने अगर इनसे खरीदा हुआ है, आप अपना हिसाब लिखोगे, तो आप इनका अकाउंट जो है, इस कंपनी का अकाउंट जो है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाल के रखो। ठीक है। अगर वो आपने कैसे इनको वो कैसे सर? अगर आपने इनको बेचा हुआ है, इन्होंने आपसे खरीदा हुआ है, तो सन्ड्री डेटर में डाल के रखोगे। इसको सिंपल ऐसे कर लो, कस्टमर का अकाउंट है तो डेटर, सप्लायर का अकाउंट है तो क्रेडिटर। क्रेडिट। हाँ, जिसको आप पैसे पे करोगे वो आपका क्या, सप्लायर होगा। आपने उससे सर्विस ली होगी या तो प्रोडक्ट लिया होगा, सिंपल सी बात है, तो वो हो जाएगा क्रेडिटर। और जिससे पैसे आप लोगे, तो आप पैसे क्यों लोगे, आपने भी कुछ बेचा होगा उसको या कुछ दिया होगा, उसके अगेंस्ट में लोगे, तो वो हो जाएगा जी डेटर। ठीक है। अब जी जिससे आप रिसीव करोगे, तो आप भी तो ले रहे हो ना, तो उस कंपनी के लिए जी आप बन जाओगे डेटर। और इसीलिए वो कंपनी आपकी क्या बनती है, क्रेडिटर बनती है। कि अगर हमने इनसे खरीदा, तो ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे और हम इनके डेटर हो जाएंगे, हमने इनसे सामान लिया हुआ है, रिसीव की हुई सर्विस। तो इस टाइप से इसका जो मैकेनिज्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो काम करता है। ऐसे ये हो गया। ऐसे कुछ अकाउंट और है, आप देख सकते हो, सस्पेंस वगैरह। और बाकी यही थे ग्रुप्स। अब ये चीजें आपको समझ लेनी है, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बाकी चीजें हम लोग जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इसका असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जी जाएगा, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप